हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेद ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंटरफेरेंस के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, सॉल्व्ड एग्जांपल्स। तो न्यूमेरिकल की शुरुआत हम करते हैं अपने पहले सवाल से। सवाल कुछ ऐसा है, ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप है। बेसिकली आज हम YDSC पे ही बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये आपके सामने दो स्लिट्स गिवन है, S1 और ये S2। दोनों के बीच का सेपरेशन स्मॉल डी, ये थ्योरी में हम पढ़ा था। स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की सेपरेशन कैपिटल डी, जो कि 2 मीटर यहाँ पे सवाल भी गिवन है। साथ ही साथ यहाँ पे ये बोल रखा है कि जो स्लिट्स के बीच का सेपरेशन है ना, ये 1 mm है। जो सोर्स से लाइट निकल रही है उसकी जो लेमडा गिवन है, लेमडा की वैल्यू गिवन है 5000 एंगस्ट्रॉम। ये 5000 एंगस्ट्रॉम गिवन है। कैपिटल डी की वैल्यू 2 मीटर गिवन है। सवाल आपसे क्या कह रहा है कि फाइंड फ्रिंज विड्थ। कह रहा है कि आप फ्रिंज विड्थ को कैलकुलेट करो, कितना निकल के आएगा। ऑब्वियस सी बात है कि फ्रिंज विड्थ का हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, और जब मैथमेटिकल अप्रॉक्सीमेशन हमने यूज़ किया था तो वहाँ पे ये देखा था कि जब इंटरफेरेंस इस सेंटर के आसपास हो, इस सेंटर के आसपास अगर इंटरफेरेंस हो रहा है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो स्मॉल डी की वैल्यू कैपिटल डी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा छोटी है, तो जो इंटरफेरेंस यहाँ पे होगा वो स्क्रीन सेंटर के आसपास अगर हम कंसीडर करें तो एंगल बहुत छोटा होगा। उस केस में सारी की सारी जो फ्रिंजेस होती हैं, चाहे वो ब्राइट फ्रिंज हो चाहे वो डार्क फ्रिंज हो, सबकी विड्थ सेम निकल के आती है। और वो निकल के आती कितनी है तो ये आपको पता होगा। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, बीटा, फ्रिंज विड्थ को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते थे। बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू ऑलरेडी हमने गिवन है यहाँ पर, लैम्डा इज इक्वल्स टू 5000 एंगस्ट्रॉम। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू 5000 एंगस्ट्रॉम को आप कन्वर्ट कर लीजिए मीटर में। सो 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, तो ये आपका हो जाएगा 5 10⁻⁻10, 3 0 यहाँ से, तो ये आपका हो गया 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ये हमारी लैम्डा की वैल्यू होगी। साथ ही साथ स्मॉल डी यानी स्लिट्स के बीच का सेपरेशन आपको गिवन है 1 mm। इसको भी आप MKS में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये 1 mm इज इक्वल्स टू, आप ये कह सकते हैं 10⁻⁻3 मीटर। ठीक है, लैम्डा कैपिटल डी आपका ऑलरेडी मीटर में गिवन है। सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे हम रखते हैं। सो लैम्डा 5 इंटू 10⁻⁻7, सो 5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू कैपिटल डी की वैल्यू गिवन है 2 मीटर, 2 डिवाइडेड बाई स्मॉल डी की वैल्यू 10⁻³ है। सो दिस इज 10⁻3। सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू रख के हमें आंसर निकालना है। छोटे छोटे सवाल हैं, 1 नंबर 2 नंबर, एक नंबर के आ सकते हैं एग्जाम्स में, खास करके बोर्ड एग्जाम्स में। कॉम्पिटेटिव के लिए बेसिकली हम लोग अभी ये सवाल तो नहीं पढ़ रहे हैं। आगे इसको आप सॉल्व करिए तो ये 10⁻³ है, 10⁻³ से ये कटेगा, तो यहाँ पे आपका बचेगा 10⁻⁻4। ठीक है ना, 5 2 जा 10, 10 और 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 10⁻⁻3, जो कि आपका हो जाएगा 1 mm के बराबर। ठीक है, तो पहला आंसर हम ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। जो फ्रिंज की विड्थ होगी वो 1 mm होगी, यानी बीटा इज इक्वल्स टू, ये 10⁻³ मीटर में आया होगा क्योंकि सारी चीज़ें हमने मीटर में यहाँ पे ले रखी है, तो 10⁻³ मीटर को हम लिख सकते हैं 1 mm। तो बीटा इक्वल्स टू निकल के आ गया 1 mm, एंड दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। ठीक है, चलिए बात करते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ की। ये भी फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन है। एंगुलर फ्रिंज विड्थ के बारे में हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है, लैम्डा इक्वल्स टू, सॉरी नॉट लैम्डा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ मतलब चौड़ाई क्या होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कहीं इंटरफेरेंस ऐसे हो रहा है यहाँ पे, तो ये जो अल्फा है ना, हम इसकी बात करें एंगुलर फ्रिंज विड्थ की। सो अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा डिवाइड बाई, ये स्मॉल डी हुआ करता था फॉर्मूले में, अगर आपको याद होगा। लैम्डा की वैल्यू हम रखेंगे लैम्डा 5 इंटू 10⁻⁻7, तो ये आपका हो गया 5 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई स्मॉल डी की वैल्यू आपके सामने 10⁻⁻3, सो दिस इज 10⁻⁻3, तो ये आपका हो गया 5 इंटू 10⁻⁻3, और ये -7 है तो ये हो जाएगा -4। ठीक है, सो फाइनली अल्फा इज इक्वल्स टू निकल के आ गया 5 इंटू 10⁻⁻4। अब ज़रा बात करते हैं हम लोग यूनिट की। ये एंगल है, तो एंगल है तो आप ये बिल्कुल मत समझना कि यहाँ पे जो यूनिट होगी वो मीटर होगी। ऑब्वियस सी बात है कि सॉरी डिग्री होगी।
आप डिग्री यहाँ पे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसको कैलकुलेट करते वक्त लेमडा को आपने मीटर में लिया, स्मॉल डी को आपने मीटर में लिया, मतलब एसआई यूनिट्स आपने यूज़ किया। उस केस में अल्फा जो निकल के आएगा उसकी आप एसआई यूनिट यूज़ करेंगे जो कि रेडियन होता है। तो ये आपका हो जाएगा 5 × 10⁻⁻⁴ रेडियन के बराबर। ठीक है ना, दिस इज आवर सेकेंड आंसर। पोजीशन ऑफ सेकेंड मैक्सिमम हमें पता करना है कि सेकेंड मैक्सिमम कहाँ पे बनेगा। तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो चलिए एक बार हम रिकॉल करा दे रहे हैं सारे के सारे फॉर्मूले। ये पूरा सेटअप है आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। पाथ डिफरेंस जो दोनों वेव्स के बीच में होता है, जो S1 से निकल रही है S2 से निकल रही है फॉर पॉइंट P पे जब जाती हैं तो जो पाथ डिफरेंस होता है वो होता है d sin थीटा। उसको हम लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d के बराबर लिख देते हैं। और ऐसा हम तब लिखते हैं ना जब एंगल आपका बहुत ज़्यादा छोटा हो, यानी कि थीटा इज़ वेरी स्मॉल। इस केस में हम ऐसे इसको लिख देते हैं लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d के बराबर। ठीक है, अब मैक्सिमा की जब हम बात करें तो अगर पोजीशन की बात करें, जैसे पॉइंट P पे इंटरफेरेंस हो रहा है, दोनों वेव्स जाके यहाँ पे और सुपर इम्पोज कर रही हैं एक दूसरे पे, जो कि वाई डिस्टेंस पे। अब यहाँ पे मैक्सिमा बनेगा मिनिमा बनेगा हमें नहीं पता, वो डिपेंड करता है दोनों वेव्स के बीच के पाथ डिफरेंस पे। ठीक है, तो अगर मैक्सिमा की हम बात करें तो मैक्सिमा कौन सा बनेगा, पहला बनेगा, दूसरा बनेगा, तीसरा बनेगा, हमें ये भी नहीं पता। तो चलो nth मैक्सिमा की हमने बात की, तो जो डिस्टेंस होगी nth मैक्सिमा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन वो होती है n टाइम्स बीटा के बराबर, जहां पे बीटा फ्रिंज की विड्थ होती है लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d के बराबर। और n की वैल्यू आप 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट ना भी करें, 0 n इक्वल्स टू जब आप 0 रखेंगे ना तो वो बताएगा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की पोजिशन, जो कि सेंटर पे यहाँ पे बनती है। तो आपको फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कैलकुलेट करना है, तो n की वैल्यू 1 रखिए, सेकंड के लिए n की वैल्यू 2 रखिए, थर्ड के लिए n की वैल्यू क्या करिए 3 रखिए। ऐसे ही अगर आपको पता करना है कि जो डार्क फ्रिंज बन रही है स्क्रीन सेंटर से उसकी डिस्टेंस कितनी है, तो पोजीशन ऑफ nth मिनिमा y एंड d स्टैंड्स फॉर डार्क, ये होता है n-0.5 टाइम्स बीटा। ठीक है, यहाँ पे अगर आपसे बोले कि पांचवें की पोजीशन बताओ तो n की वैल्यू आपको सिंपल 5 कर देनी है। बीटा यहाँ भी सेम होगा। ठीक है, क्योंकि जब भी हम अप्रोक्सीमेशन लेते हैं ना थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, ये फॉर्मूले सारे के सारे एंगल छोटे एंगल्स के लिए वैलिड है, यानी जो इंटरफेरेंस हम कंसीडर कर रहे हैं स्क्रीन सेंटर के आसपास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं। अगर स्क्रीन सेंटर के आसपास के कैलकुलेशन ना हो, अगर एंगल बड़ा बनेगा, उस केस में हम क्या करेंगे, आगे ऐसे सवाल हमारे सामने आएंगे तब हम देखेंगे। ठीक है, ऐसे ही एंगुलर फ्रिंज विड्थ का जो अपने फॉर्मूला लिख रखा है, इफ एंगल इज नॉट स्मॉल, एंगल अगर छोटा नहीं है तब क्या होगा, तब आप सिंपल जो हमारा पाथ डिफरेंस आता है d sin थीटा, इसको dy बाई कैपिटल D के बराबर हम नहीं लिख सकते, इसको डायरेक्टली हम नहीं लिख सकते। ठीक है ना, आप बोलोगे मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस जो होगा लेमडा का इवन मल्टीपल होना चाहिए 2n टाइम्स लेमडा। ऐसे मिनिमा के लिए जो पाथ डिफरेंस है वो लेमडा बाई 2 का ऑड मल्टीपल होना चाहिए। तो हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे जो हमारा बेस कॉन्सेप्ट है, कोर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फिलहाल अपने इस सवाल पे आते हैं। सवाल में पूछा है पोजीशन ऑफ सेकेंड मिनिमा। ठीक है, यानी कि सेकेंड मैक्सिमा, यानी कि बात किसकी कर रहा है, बात कर रहा है वो मैक्सिमा है ना, यानी ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स बीटा के बराबर। n इंटू बीटा होता है तो n बराबर हम 2 रखेंगे। ऐसे हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं कि y nth जो ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस होती है वो होती है n टाइम्स बीटा के बराबर, और n बराबर यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा अगर हमें सेकेंड ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन निकालनी है। तो ब्राइट फ्रिंज कहने का मतलब सेकेंड मैक्सिमा। ठीक है, अब ये आपका हो गया 2 टाइम्स, और बीटा की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। बीटा आपका 1 mm आया है, सो 2 इंटू 1 mm, तो ये आपका हो गया 2 mm। ठीक है ना, यानी सेंटर से 2 mm की डिस्टेंस पे जो होगी आपकी सेकेंड ब्राइट फ्रिंज बनेगी, यानी यहाँ से 2 mm डिस्टेंस पे इधर कहीं और इधर दोनों तरफ बनेगी। ठीक है ना, जैसा ऊपर होता है वैसा ही नीचे भी होगा स्क्रीन के सेंटर के। ऐसे ही पोजिशन ऑफ फोर्थ मिनिमा की बात कर रहे हैं, तो अभी हमने देखा कि nth डार्क फ्रिंज की जो डिस्टेंस होती है वो होती है n-0.5 टाइम्स बीटा के बराबर। किसकी बात कर रहा है, फोर्थ की बात कर रहा है ना, तो n की वैल्यू ऑफ फोर्थ रख दो। तो पोजीशन ऑफ फोर्थ डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर वो हो जाएगा n की वैल्यू 4-0.5 टाइम्स बीटा। बीटा आपका 1 mm निकल के आया अगर आप ध्यान दें तो। अब आप ये मत सोचिए यार कि यहाँ पे तो मिनिमा कैलकुलेट करें, मतलब डार्क फ्रिंज का कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहाँ पे हमने ब्राइट फ्रिंज का कैलकुलेशन किया, दोनों में हमने सेम रख दिया, सेम हो जाता है।
ठीक है, स्क्रीन सेंटर के आसपास जब इंटरफेरेंस होते हैं तो जो फ्रिंजेस होती हैं वो इक्वल विड्थ की होती हैं, फ्रिंजेस के बीच की जो स्पेसिंग होती है, सेपरेशन होता है, वो भी सेम होता है। और जब इंटरफेरेंस सेंटर से दूर होता है उस केस में उनके बीच का जो सेपरेशन है वो अनइवन हो जाता है, वो इक्वल नहीं होता, फ्रिंज की विड्थ भी अनइवन हो जाती है, फ्रिंजेस ब्लर होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं पोजीशन ऑफ फोर्थ मिनिमा को, तो ये आपका हो गया 4 - 0.5 इंटू 1 mm, तो ये आपका हो जाएगा 3.5 और ये 1 mm विच इज़ इक्वल्स टू 3.5 mm के बराबर। तो ये आपने निकाल लिया फोर्थ डार्क फ्रिंज की पोजीशन। ठीक है, तो जो भी सवाल में पूछे गए थे सारे के सारे आंसर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, अब ज़रा बात करते हैं अपने अगले सवाल पे। ये तो हमारी थियरी थी, जो हमने थियरी लिखी है, सारे की सारी चीज़ें हम लोग डिराइव कर चुके हैं डिटेल में। अब ज़रा इस सवाल की हम बात करते हैं, वही है YDC का सेटअप आपके सामने गिवन है, स्लिट्स के बीच का सेपरेशन स्मॉल d है, साथ ही साथ जो यहाँ से लाइट निकली है सोर्स से उसकी जो वेवलेंथ है ना लेमडा, वो आपकी है 4000 एंगस्ट्रॉम। अभी आप ये मत सोचना कि यार हम इसकी वेवलेंथ क्यों ले रहे हैं, भाई S1 और S2 से निकलने वाली वेव आपस में इंटरफेयर करती हैं, वेवलेंथ तो हमें उसके लिए नहीं, भाई सेम होगा वेवलेंथ। क्यों? क्योंकि दोनों कोहेरेंट सोर्सेज हैं, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, और इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी, जो इन दोनों का प्राइमरी सोर्स होगा। भाई S1 S2 ये खुद की वेव्स नहीं निकालनी है, जो इस प्राइमरी सोर्स से वेव निकल के S1 पे जा रहा है, S2 पे जा रहा है ना, वही यहां से फिर आगे प्रोसीड कर रहा है। ठीक है, तो लेमडा इज इक्वल्स टू 4000 एंगस्ट्रॉम। तो चलो हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं, जो चीज़ गिवन है ना उनको पहले हम लोग लिखना शुरू करते हैं। तो लेमडा इज इक्वल्स टू 4000 एंगस्ट्रॉम, आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। सो दिस इज 4000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो 4 इंटू 10⁻�7 मीटर। सो दिस इज आवर लेमडा। ठीक है, कैपिटल डी की वैल्यू आपकी 1.6 मीटर गिवन है, कैपिटल डी इज इक्वल्स टू 1.6 मीटर, और साथ ही साथ और कौन सा पैरामीटर गिवन है, तो स्लिट्स के बीच का सेपरेशन दिया हुआ स्मॉल डी, एंड स्मॉल डी इज इक्वल्स टू 2 mm, ये दिया है 2 mm, आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻³ मीटर के बराबर। तो ये हमारे पास जो डाटा ये सवाल में ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है। अब सवाल पढ़ते हैं कि पूछ क्या रहा है, बोला कि सेपरेशन बिटवीन, आप फाइंड करो सेपरेशन बिटवीन सेकंड मैक्सिमा एंड फोर्थ मिनिमा। भाई जो सेकंड मैक्सिमा बनेगा और जो फोर्थ मिनिमा बनेगा उसके बीच की सेपरेशन क्या होगी। ठीक है, तो चलो पहले तो हम ये पता कर लेते हैं कि स्क्रीन सेंटर से कितने डिस्टेंस पे आपका जो है वो सेकंड मैक्सिमा बनने वाला है। ठीक है, तो सॉल्व हम करते हैं। पोजीशन ऑफ सेकंड मैक्सिमा मतलब ब्राइट फ्रिंज, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स बीटा के बराबर 2। तो सबसे पहले हमने बीटा कैलकुलेट करना होगा, बीटा इज इक्वल्स टू लेमडा कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी के बराबर होगा। ठीक है, सारी की सारी वैल्यूज हम रखते हैं। सो लेमडा इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁷, सो दिस इज 4 इंटू 10⁻⁷। कैपिटल डी की वैल्यू गिवन है 1.6 मीटर, ये भी आपका मीटर में ही है, यूनिट नहीं लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइडेड बाई स्मॉल डी की वैल्यू हमने देखी तो ये आपका है 2 इंटू 10⁻⁻3, सो दिस इज 2 इंटू 10⁻⁻3। अभी आप इसको सॉल्व करो, ये बीटा निकल जाएगा। सो बीटा इज इक्वल्स टू, ये 16 चौके 64, ये आपका हो जाएगा 6.4 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 10⁻⁻3 10⁻⁷, तो ऊपर आपका हो जाएगा 10⁻⁻4 के बराबर। ठीक है ना, हाँ 2, और ये आपका कट जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 3.2। ठीक है, सो बीटा हमने यहाँ पे निकाला है 3.2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर के बराबर निकल के आया है। ठीक है, ऑलरेडी हमने बीटा कैलकुलेट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब बीटा की वैल्यू आप रखिए, तो 2 टाइम्स बीटा, और बीटा हमने निकाला है 3.2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, तो ये आप यहाँ पे रख दीजिए 3.2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, तो फिर से आपका यही हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर के बराबर। ये आपका हो गया सेकेंड बीटा की डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। ठीक है ना, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, माफ करिएगा बीटा नहीं, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज। ओके, आगे क्या बोला था कि भाई फोर्थ मिनिमा, ये पता कर लेते हैं कि फोर्थ मिनिमा कितने डिस्टेंस पे बनने वाला है। ठीक है ना, फोर्थ मिनिमा के डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ फोर्थ मिनिमा मतलब डार्क फ्रिंज, और ये आपका होता है फोर्थ है ना, तो n-0.5, तो n की वैल्यू 4 रखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 4 - 0.5 टाइम्स बीटा
तो ये आपका हो जाएगा 3.4 माइनस 0.5 3.5 इंटू बीटा की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 3.2 इंटू 10⁻⁴ मीटर। तो ये आपका हो गया 3.2 इंटू 10⁻⁴ मीटर। अभी आप इसको गुणा भाग करना है, आप उसको करिएगा तो ये हो जाएगा 4 डार्क फ्रिंज या फिर फोर्थ जो मिनिमा बनेगा स्क्रीन के सेंटर से इतनी डिस्टेंस पे बनेगा। अभी हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करने जा रहे हैं, ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। 3.2 इंटू 3.5 इंटू 3.2 इंटू 10⁻⁴ मीटर। ठीक है ना, ये पता चल गया हमें। साथ ही साथ इन दोनों के बीच का सेपरेशन हमें पता करना है। तो ज़रा सा हम एक काम करते हैं, एक बार डायग्राम को रफली थोड़ा हम ड्रॉ करते हैं। जो स्क्रीन है हमारा, दिस वन इज आवर स्क्रीन, साथ ही साथ ये स्क्रीन का सेंटर है, ठीक है। और ये आपका सेंटर हो गया ओ, यहाँ पे बना फर्स्ट ब्राइट की बात नहीं करो, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहे हैं ना, सेकेंड मैक्सिमा की बात किया। हाँ, तो ये आपका हो गया सेकेंड मैक्सिमा। ठीक है, थोड़ा पैटर्न समझिए। ये सेंट्रल मैक्सिमा के बाद फर्स्ट डार्क, फिर सेकेंड मैक्सिमा के बाद सेकेंड डार्क। हम ऐसे लिख देते हैं, ये आपका हो जाएगा, ये आपका है फर्स्ट डार्क। ये छोड़ो यार, इसको डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है डार्क वगैरह को। ये सेकेंड मैक्सिमा है और फोर्थ डार्क। सेकेंड मैक्सिमा कितने डिस्टेंस पे बना है, ज़रा इस बात को आप ध्यान दीजिए। सेकेंड मैक्सिमा आपका बना है 2 बीटा पे, तो यहाँ से जो यहाँ की डिस्टेंस है वो है आपकी 2 बीटा के बराबर। ओके, जो फोर्थ आपका डार्क है या फोर्थ मिनिमा है वो आपका बनता है 3.5 बीटा पे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं फोर्थ मिनिमा है, ये हो गया फोर्थ मिनिमा। और फोर्थ मिनिमा की जो यहाँ से डिस्टेंस है, यानी यहाँ से स्क्रीन के सेंटर से, ये आपकी है 3.5 टाइम्स बीटा। हमें दोनों के बीच का सेपरेशन निकालना है, इस बात को ज़रा ध्यान दीजिए। हमें ये वाला सेपरेशन चाहिए, ये कितना होगा। तो भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक 3.5 बीटा है और ये आपका 2 बीटा, तो 3.5 बीटा माइनस 2 बीटा, तो ये आपका हो जाएगा 1.5 टाइम्स बीटा के बराबर। ठीक है, सेपरेशन का आपका आंसर आ गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सेपरेशन बिटवीन सेकेंड ब्राइट, सेकेंड मैक्सिमा ही वही है, सेकेंड ब्राइट एंड फोर्थ डार्क। ठीक है ना, उस सेपरेशन को आप कुछ भी नाम दे दीजिए, आप बोल दीजिए कि ये x है। सो x इज इक्वल्स टू कितना है, 1.5 टाइम्स बीटा है, सो दिस इज 1.5। और बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा 3.2 इंटू 10⁻⁴ मीटर है। तो ये आपका हो गया 3.2 इंटू 10⁻⁴ मीटर। आप इसको मल्टीप्लाई करिए, जो भी आपका आंसर आएगा वो दोनों के बीच की सेपरेशन हो जाएगी। हम इसको यहीं पे छोड़ दे रहे हैं, 1.5 3.2 इंटू 10⁻⁴ मीटर। ठीक है ना, दिस इज आवर आंसर। एक चीज़ और, कभी कभी ये सवाल अगर मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट में आ जाए तो आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। सेकेंड मैक्सिमा किधर बना है भैया, एक सेकेंड मैक्सिमा तो इधर भी बनेगा, ये भी तो बनेगा ना सेकेंड मैक्सिमा। एक फोर्थ मिनिमा ऊपर बना है, आप बोलोगे यार कि एक फोर्थ मिनिमा यहाँ भी तो बनेगा, फोर्थ मिनिमा इधर भी बनेगा। ठीक है, अगर डिस्टेंस की बात करो तो ये भी आपकी 2 बीटा के बराबर हो जाएगी और ये आपका हो जाएगा 3.5 बीटा के बराबर। अब हमें ये नहीं पता ना कि ये कौन से सेकेंड मैक्सिमा और कौन से फोर्थ मिनिमा के बीच के सेपरेशन की बात कर रहा है। भाई यहाँ पे जो हमने 1.5 बीटा निकाला है, इसमें मैक्सिमा और मिनिमा हमने दोनों सेम साइड के लिए, लेकिन मान लो कि ऑप्शन में दो ऑप्शन आपके करेक्ट हों, तो एक तो हमारा ये आंसर हो गया। दूसरा, अगर हम सेकेंड मैक्सिमा ये वाला लें, सेकेंड मैक्सिमा अगर हम ये वाला लें और फोर्थ मिनिमा अगर हम ये वाला लें, तो ये भी तो सेकेंड मैक्सिमा और फोर्थ मिनिमा के बीच की सेपरेशन है। और ये सेपरेशन है कितनी, ज़रा गौर से देखिए। यहाँ से लेकर यहाँ के हम सेपरेशन की बात करें तो ये आपका हो गया 2 बीटा और ये आपका हो गया 2 बीटा 4 बीटा। या फिर आप ऐसे देखिए, ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका है 2 बीटा, ये आपका फोर्थ मिनिमा है, तो फोर्थ मिनिमा यहाँ से कितनी नीचे बना है, ये बना है 3.5 बीटा पे। तो आप ध्यान से देखेंगे तो सेकेंड मैक्सिमा
और साथ ही साथ फोर्थ मिनिमा, दोनों अगर हम अपोजिट साइड के लेते हैं ना तो दोनों के जो बीच की सेपरेशन है वो 2 बीटा प्लस 3.5 बीटा यानी 5.5 बीटा निकल के आ रही है। तो एक और आंसर आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि x की वैल्यू जो होगी वो आपकी 5.5 टाइम्स बीटा के बराबर हो सकती है। सो x इज इक्वल्स टू, ये आपका हो गया 5.5 और बीटा की वैल्यू वही है जो हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, दिस इज 3.2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। ठीक है, तो ये आपका एक दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट में आप ये भी अगर ऑप्शन दिया हो तो ये भी आपका सही होगा। आगे हम बात करते हैं अगले सवाल पे। चलिए, सवाल में गिवन है कि फाइंड सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स सच दैट इन फ्रंट ऑफ S1 ऑन स्क्रीन देयर इज फिफ्थ मिनिमा। ये सवाल थोड़ा सा मज़ेदार है। सवाल में बोला है कि S1 के जस्ट सामने यहाँ पे इस पॉइंट की बात कर रहा है, इस पॉइंट की बात कर रहा है। सवाल में बोला है कि आप स्लिट्स के बीच का सेपरेशन बताओ, यानी स्मॉल डी कैलकुलेट करना है। हमने क्या कैलकुलेट करना है, तो आपको कैलकुलेट करना है स्मॉल डी जो कि अननोन है। ठीक है, लैम्डा आपका गिवन है, तो जो पहले पैरामीटर्स हमारे सामने गिवन है पहले उसके बारे में लिख लेते हैं। सो हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। लैम्डा हमारे सामने गिवन है 5000 एंगस्ट्रॉम, तो ये आपका हो गया 5000 एंगस्ट्रॉम, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कैपिटल डी की जो वैल्यू है ना वो गिवन है आपकी 2 मीटर। ओके, सवाल में पूछा है, सवाल में बोला है कि आप स्मॉल डी की वैल्यू बताओ ताकि यहाँ पे S1 के जस्ट सामने फिफ्थ मिनिमा बने। क्या बने? फिफ्थ मिनिमा। तो यहाँ पे कह रहा है कि फिफ्थ मिनिमा बने। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है? y के बराबर है। ठीक है, अब ज़रा सवाल को ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ पे फिफ्थ मिनिमा बन रहा है, अगर यहाँ पे फिफ्थ मिनिमा बन रहा है S1 के जस्ट सामने, तो ये डिस्टेंस कितनी रही होगी y? आप बोलोगे यार कि ये हो जाएगा y, फिफ्थ मिनिमा बन रहा है ना तो फिफ्थ डार्क 5d लिखेंगे ना, मतलब यहाँ पे पांचवी डार्क फ्रिंज बन रही है। और ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए आप ये कह सकते हैं कि ये जो सेपरेशन होगी फॉर्मूले के हिसाब से वो आपकी हो जाएगी n-0.5 टाइम्स बीटा। ठीक है, तो n की वैल्यू आप लेंगे 5, तो 5 - 0.5 ये आपका हो जाएगा 4.5 टाइम्स बीटा। ठीक है, तो लगे हाथ हम बीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। सो बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाई स्मॉल d। ठीक है, तो चलो वैल्यू रखते हैं। लैम्डा की वैल्यू है हमारी 5 इंटू 10⁻⁻7, सो 5 इंटू 10⁻⁻7 कैपिटल डी की वैल्यू गिवन है 2 डिवाइड बाई स्मॉल डी अननोन है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 5 2 = 10, तो ये आपका हो जाएगा ऊपर 10⁻⁻6 डिवाइड बाई डी। ये आपका हो गया बीटा। ठीक है ना, बीटा हमने कैलकुलेट कर लिया। फ्रिंज विड्थ यानी कि ये मीटर में 4.5 टाइम्स बीटा। अच्छा बताओ, ये जो y है ये y कौन सा है? तो ये पांचवी डार्क फ्रिंज की हम बात कर रहे हैं, ये वो है। और ये किसके बराबर है? S1 के जस्ट अगर सामने बन रहा है तो आप देखो ना, ये पूरा d के बराबर है, तो ये तो आपका d/2 हो जाएगा ना, ये आधा। तो y फिफ्थ डार्क फ्रिंज, ये सेंटर से ये जो सेपरेशन होगी वो d/2 के बराबर हो जाएगी। ये आपका सेंटर O है, तो ये आपका हो जाएगा d/2 के बराबर। ओके, सो ये आपका हो गया 4.5 को आप 9/2 लिख सकते हो, ये ज़्यादा बेटर होगा। ये आपका हो गया 9/2 और ये बीटा की वैल्यू 10⁻⁻6/d, तो ये आपका है 10⁻⁻6 डिवाइड बाई d इज इक्वल्स टू d/2। अब देखोगे ये दोनों कट गया, ठीक है ना, तो इधर आपका है d, इधर जाके d² हो जाएगा। सो d² इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁻6। हमें d कैलकुलेट करना है, d विल बी इक्वल्स टू, d आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 इंटू 10⁻⁻6। 9 का आपका हो जाएगा 3 और 10⁻⁻6 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 10⁻⁻3। ये आपका हो जाएगा 10⁻⁻3 मीटर, स्मॉल d की वैल्यू। ठीक है ना, तो ओवरऑल आप इसको ये लिख सकते हो, d बराबर आ गया आपका 3 mm।
यानी सेपरेशन आपकी 3 mm के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी सवाल में क्या करेगा, बोलेगा कि आप स्मॉल डी को बताओ कि यहाँ पे आपका 5वां मैक्सिमा बने। तो जब 5वें मैक्सिमा की बात हो रही होगी ना, तो यहाँ पे 4.5 बीटा की जगह पे आप करेंगे 5 बीटा कर देंगे। ठीक है, ऐसा बोल दिया कि 7वां मिनिमा बने, 7वें मिनिमा की बात करें तो 6.5 बीटा आप कर देंगे। ठीक है, बस यही चेंजेस होंगे और कुछ नहीं होंगे। और ये डिस्टेंस हमेशा d/2 के बराबर होगी, क्योंकि S1 के सामने या फिर S2 के सामने बोलेगा तो ऑब्वियस सी बात है, पूरा d है तो हाफ हो जाएगा आपका d/2 के बराबर। अगले सवाल पे हम आते हैं। हाँ, ये सवाल फाइंड लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वही लाइट वेव की बात करें तो ये वेव्स ही होती है। सो दैट देयर इज सेकेंड मिनिमा एट पॉइंट पी, कह रहा है पी पे जो है वो सेकेंड मिनिमा बने। ठीक है, ओके। और यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है y बराबर 2/√3 और ये d बराबर 2 मीटर दे रखा है। अभी आप ध्यान से समझोगे इस सवाल को तो आपको लगेगा कि देखो ये कैपिटल जो है 2 मीटर है, इसका जो यूनिट है मीटर में, ये 2/√3 मीटर है जहाँ पे सुपर पोजिशन हो रहा है, जहाँ पे इंटरफेरेंस की बात कर रहा है। यहाँ पे y को आप d के कंपैरिजन में छोटा नहीं मान सकते, छोटा दिख कहाँ रहा है, 2/√3 छोटा थोड़ी है, ये छोटा कहाँ से, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा 2/√3, तो ये छोटा नहीं है। तो जो हमारा मैथमेटिकल अप्रॉक्सीमेशन हम लिया करते थे वो फॉर्मूले यहाँ पे नहीं लगेंगे, पहली बात तो ये। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंपल ऐसे लिखोगे कि भैया पाथ डिफरेंस का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, हम सॉल्यूशन पे आ रहे हैं। पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा x और इसको हम लोग लिखा करते हैं d साइन ऑफ थीटा। ओके, कह रहा है सेकंड मिनिमा बने, तो सेकंड मिनिमा के लिए मिनिमा की पहले हम कंडीशन लिख दे रहे हैं। तो आपको मिनिमा का याद हो तो हम लिखे थे 2n - 1 और ये आपका था λ/2 के बराबर। ठीक है ना, 2n - 1 λ/2 के बराबर। अब सेकंड मिनिमा की चूंकि बात कर रहा है तो आप ऐसे लिखोगे कि d साइन ऑफ थीटा, भाई मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस λ/2 का कैसा मल्टीपल होना चाहिए, तो λ/2 का ऑड मल्टीपल होना चाहिए। 2n - 1 जो है एक ऑड नंबर है। अब जहाँ पे ज़रा ध्यान से आप समझिएगा, ये सेकंड मिनिमा बोल रहा है, तो n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो n की वैल्यू जब आप 1 लोगे तो पता चलेगा कि फर्स्ट मिनिमा कहाँ बन रहा है, 2 लोगे तो पता चलेगा कि सेकंड मिनिमा कहाँ बन रहा है। तो आप यहाँ पे n बराबर 2 लेंगे तो आपको हो जाएगा 2 2 4, 2 × 2 - 1 और ये हो गया λ/2, 4 - 1 ये 3 हो गया, 3/2 यानी 1.5, तो ये आपका हो जाएगा 1.5 लैम्डा। ठीक है ना, d sin थीटा इज इक्वल्स टू 1.5 लैम्डा, सो d sin ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 1.5 लैम्डा। अब ज़रा यहाँ पे हमारे सामने एक सवाल है ये कि यार स्मॉल d तो हमने गिवन नहीं है, पहली बात तो ये कि स्मॉल d की वैल्यू नहीं 1 माइक्रोमीटर यहाँ पे दिया हुआ, माफ़ करिएगा। तो इसको ज़रा कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, तो d इक्वल्स टू 1 × 10⁻⁻6 मीटर, ये हो गया। थीटा हमें निकालना पड़ेगा, थीटा कौन सा एंगल होता है, तो थीटा भी ये वाला तो एंगल होता है, इसको हम निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से बोले कि बताओ tan थीटा कितना हो जाएगा, सो tan थीटा हो जाएगा ये परपेंडिकुलर 2/√3 डिवाइडेड बाई ये बेस जो कि 2 मीटर है। ठीक है, 2 कट गया, सो tan थीटा इज इक्वल्स टू √3 नीचे आ जाएगा 1/√3 विच इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू हो गया 30 डिग्री। सो हमने थीटा कैलकुलेट कर लिया 30 डिग्री। ठीक है, ये जो एंगल है वो 30 डिग्री है। 30 डिग्री के एंगल पे वहाँ पे पॉइंट P है जहाँ पे इंटरफेरेंस की बात कर रहा है और ये कह रहा है कि वहाँ पे सेकंड मिनिमा बनना चाहिए। तो ये d साइन थीटा, तो d थीटा हमने निकाला 30 डिग्री, सो साइन 30 इज इक्वल्स टू 1.5 लैम्डा, ये आपका हो जाएगा d/2 इज इक्वल्स टू 1.5 लैम्डा विच इम्प्लाइज लैम्डा निकालना है ना, लैम्डा इज इक्वल्स टू ये लैम्डा इज इक्वल्स टू ये d/2 × 1.5, ये आपका हो जाएगा d/2 × 1.5। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 × 1.5 आपका 3 हो गया। और d की वैल्यू हमने यहाँ पे पहले निकाल रखा है 1 × 10⁻⁻6 मीटर, तो d की वैल्यू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई ये आपका हो गया 1.5 × 3 आपका हो जाएगा 3, इतना मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं करो, इससे कोई दिक्कत नहीं है।
इतना आंसर हो जाएगा इसका आपका। अभी सिंप्लीफाई करके आप करोगे क्या, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करो। तो एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करोगे तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे। जब भी आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10⁻⁻6 है, 10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 10⁴ आ जाएगा /3। उसके बाद करना आप जो भी आपको करना है। तो फिलहाल हम आंसर इसको यहीं पे छोड़ रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई करना आपका काम है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और ये सवाल दिया है फाइंड स्मॉल डी सच दैट एट पॉइंट पी देयर इज 5th मिनिमम। कह रहे पॉइंट पी पे जो है ना वो 5वां मिनिमम बनना चाहिए। यहाँ पे एंगल डायरेक्टली दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है ना। एक बात तो हम श्योर हैं कि स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन लगने नहीं वाला, यहाँ पे तो एंगल साफ साफ दिख रहा है हमें, ठीक है। तो पॉइंट पी पे जो दोनों वेव्स यहाँ से जाएंगी, एक वेव ये गई यहाँ से, दूसरी वेव S2 से जा रही, दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो तो हम जानते हैं, ये आपका होता है d sin थीटा इज इक्वल्स टू d साइन ऑफ, ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री। एंगल ऑलरेडी गिवन है 30 डिग्री, ठीक है। कह रहा है 5th मिनिमा बने, 5th मिनिमा। अब याद रखिएगा कि भाई जो पाथ डिफरेंस है ना मिनिमा के लिए λ/2 का ऑड मल्टीपल होना चाहिए। तो ऑड मल्टीपल में क्या होता है हमारा 2n-1 λ/2, यही लेते हैं ना। तो 5th मिनिमा की बात कर रहा है, n की वैल्यू 5 करो, 2 5 10, 10-1 आपका हो जाएगा 9, तो ये आपका हो जाएगा 9 λ/2, ठीक है ना। हमने क्या किया, n की वैल्यू 5 ली है, ठीक है ना। ये पाथ डिफरेंस जो है d साइन ऑफ थीटा वो ये होता है फॉर मिनिमा, यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं। जो वैल्यू दी है वो देखते हैं, चलो लैम्डा 5000 एंगस्ट्रॉम है, सो लैम्डा इक्वल्स टू मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 × 10⁻⁻7 मीटर हो जाएगा, ठीक है। वैल्यूज रखते हैं हम। सो स्मॉल डी तो हमने कैलकुलेट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल डी साइन 30 1/2, तो आपका हो जाएगा d/2 इज इक्वल्स टू 9/2, और ये हो गया लैम्डा, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, विच इम्प्लाइज स्मॉल डी इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स लैम्डा इज इक्वल्स टू 9 इंटू लैम्डा हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट किया क्या, ये तो दिया हुआ था 5 × 10⁻⁻7, सो दिस इज 5 × 10⁻⁻7, तो 9 पंजे 45, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा 45 × 10⁻⁻7 मीटर। अब इसको चाहो तो इसको 4.5 करोगे ना तो फिर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 10⁻⁻6 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4.5 × 10⁻⁻6 मीटर। या फिर आप इसको लिख सकते हो स्मॉल डी इक्वल्स टू 4.5 10⁻⁻6 मतलब होता है माइक्रो, तो इतना माइक्रो मीटर। सो हमने यहाँ पे ये भी कैलकुलेट कर लिया कि स्मॉल डी कितना होना चाहिए। सो आंसर एक बार ये मैच कर ले रहे हैं। आंसर मैच क्या करना, आंसर एक्चुअली हमने लिखा नहीं है, सवाल है सिर्फ। ये क्रॉस चेक करना थोड़ा सा ये आपके ऊपर का ये वर्कलोड है, आप एक बार ही देख लीजिएगा। सो फिलहाल आज जो हमने सवाल जाने वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड थे, और उसमें कुछ सवाल ऐसे मिले जहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन था, जो एंगल को छोटा मान के जो फार्मूला बनाया गया तो वो काम नहीं किया, ठीक है। और वो कहाँ पे काम नहीं किया, जहाँ पे एंगल या तो डायरेक्टली पता हो पहले से कि ज़्यादा है, ठीक है, या तो एंगल निकालने पे पता चले कि ज़्यादा आ रहा है, या फिर ये वाली जो डिस्टेंस है वो इसके कंपेरेबल हो। ये कैपिटल डी है ना अगर, तो ये वाली जो डिस्टेंस है पॉइंट पी ये इसी के ऑर्डर की हो, तब जाके स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन का फॉर्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। स्मॉल एंगल तभी तक मानेंगे 4 डिग्री 5 डिग्री तक, उससे ज़्यादा का नहीं मानेंगे। तो फिलहाल आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमास के बारे में और हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मिनिमास। इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हमें नहीं पता ना कि कितने नंबर ऑफ मैक्सिमास बनेंगे। ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा बनेंगे, एन पे कोई अपर लिमिट नहीं लगी है फॉर्मूले में जो भी हमने पढ़ा। इसका ये मतलब नहीं है कि जितनी मर्जी उतने मैक्सिमास बनते जाएंगे, ठीक है। थ्योरेटिकली बने लेकिन जो विजिबल होंगे या फिर जो जेन्युइनली हम लोग मैथमेटिकल इसका कैलकुलेशन करेंगे हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा निकालने के, तो उसमें हम जानेंगे कि कुछ होते हैं इधर मैक्सिमा बनेंगे, कुछ इधर मैक्सिमा बनेंगे, और वो सारे मैक्सिमा मिला के कुल कितने होंगे, कैसे फॉर्मूला निकलेगा, मिनिमास के कैलकुलेशन करेंगे, वो सारे हम करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।